तीच नादात निशित मत सुवेदो विषबंधो ही नादा जनन मरण हीना शुद्ध बोध स्वभावस जगत उदय रक्षा नुग्रहान मधेश। अखंड ब्रह्मांड नायक भगवचरण कमल बंदन परम पूज्य परम आराध्य सद्गुरुदेव, उपस्थित सत्संग प्रेमी सजनबिंद भक्तमती माता और बहन, आज का साप्ताहिक दिन 2083 साल श्रावण 21 गते है, बिहीवार का दिन। प्रत्येक बिहीवार यहाँ सतगुरु कबीर नदन सुमन प्रकाश केंद्र में साप्ताहिक सत्संग होता है और सत्संग लोग करते हैं। आज का विषय अभी गुरु पूर्णिमा के ही सिलसिला है, आगे पीछे गुरु के विषय में। कबीर साहब के द्वारा रचित कहते हैं ग्रंथ बीजक में साखी प्रकरण में एक साखी है। आप ही गुरु कृपा कछुकिन्ना निर्गुण अलख लखाई सहज समाधि उन्मुनि जागे सहज मिले रघुराई। और गुरु कहने पर गुरु की परिभाषा शास्त्र में अनेक ढंग से बताया है। गुरु कौन चीज है? गुरु एक तो मनुष्यधारी गुरु, एक गुरु आपके अंदर में है। जो अंदर के जो गुरु है वो आपको अंदर अंदर ही लेके जाते हैं प्रवेश। और बाहर के गुरु उपदेश मात्र करेंगे, उपदेश करते हैं, रास्ता बताते हैं, रास्ता बता देंगे, वहाँ तक उनका काम समाप्त। लेकिन जब आप अभ्यास करेंगे, जब आप अनुभव में उतरेंगे, तब वहाँ जब अनुभव शुरू होगा तो एक गुरु वो भी है। आप लोग पाठ करते हैं, गुरुदाया सागर ज्ञान आगर शब्द रूपी सदगुरु। क्या बोले? यही था, गुरु दया सागर ज्ञान आगर। इसलिए एक गरीबदासी के मूल गद्दी में जहाँ छोड़ानी धाम ने छोड़ानी धाम है, गरीबदासी के मूल गद्दी, उनका अभी का वर्तमान महंत का नाम है दया सागर, उसी के नाम से रखती है। गुरु दया सागर ज्ञान आगर, दया के सागर, ज्ञान के आगर उन्हें खाया। दया के भी सागर समुद्र अथाह अथाह, वो कौन सी दया है? बाहर से दया है कि भीतर से दया? गुरु दया सागर ज्ञान आगर, ज्ञान के खजाना, शब्द रूपी सद्गुरु तासु चरण सरोज बंदो सुखदायक सुख सागर। वो शब्द रूपी गुरु, और शब्द रूपी गुरु वो कौन से शब्द है? वो कौन से शब्द के विषय में बोल रहे हैं? वो शब्द रूपी सद्गुरु कहा। एक शब्द तो जैसे मैं बोल रहा हूँ वो भी शब्द है। तो ये शब्द से आपको उपदेश मिलता है, रास्ता मिलता है। लेकिन यही शब्द है कि और कोई शब्द है? इसीलिए अब देखिए कबीर साहब की बीजक से ही साखी में बताया कि शब्द बिना सुरती आंधरी कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए।
शब्द बिना, वो कौन से शब्द है? जिस शब्द के बिना सूरत ही अंधेरी, सूरत अंधेरे में, रास्ता नहीं मिल रहा। इसीलिए एक शब्दावली ग्रंथ है, वहाँ था, क्या नाम था, मधुदास, उनके यहाँ से ग्रंथ लाते थे महसा, वो कबीर शब्दावली, उनमें से मैं चुन चुन करके वो संध्या पाठ में रखता हूँ। वहाँ क्या गया, अंधी सूरत नाम बिन जाने, लोक द्वीप कैसे पहचाने। अंधी सूरत, अंधा सूरत, रास्ता नहीं मिल रहा है। अंधी सूरत नाम बिन जाने, बिना नाम को कैसे। तब कहा, फिर आगे जवाब देते हैं, शब्द पाए जब अस्थिर होई, अथान मुकाम लखे फुनसोई। शब्द पाए, जब आपको शब्द प्राप्त हो जाएगा तो आप शब्द के सहारे आप अपना मकान महल में पहुंच सकते हैं। शब्द पाए जब अस्थिर होई, शब्द प्राप्त करने के बाद आप अस्थिर हो गए। शब्द पाए जब अस्थिर होई, थान मुकाम लखे पुण्य सोई। उधर आश्रम को मुकाम कहते हैं। मुकाम ने अपना ठिकाना, थान मुकाम ने अपना ठिकाना। वो ठिकाना कहाँ है? अपना ठिकाना कहाँ? हम कैसे जाएंगे अपने ठिकाना में? मूल बात ये है, हम अपने ठिकाना में कैसे पहुँचेंगे? हम राही है, बटोही है, रास्ता में चलने वाले हैं, हम कैसे अपने ठिकाना पहुँचें? पहुँचने के लिए सबका अलग अलग साधन है। कोई साधन को मान लिया, कोई किसी साधन को मान लिया है। कोई कहता है हम पारक वाला है कोई कहते हैं कुछ वंश जोड़ी है, तो कोई कुछ अनेक संप्रदाय है। इसीलिए कहा त्रिसांख्यम योग पशुपति मतम वैष्णवमिति प्रवीणे प्रस्थाने परमिदमदापत्यमिति च रुचीनां वैचित्र्या नृजुकुटिलनानापदजुषां निनामे को गम्यस्तमस वयसा मर्णव इव। शंकर भगवान की स्तुति में पुष्पदंताचार्य कहते हैं, हे भगवान, आप एक ही गम्य हैं, माने प्राप्तव्य वस्तु आप ही है। जैसे सारे नदी समुद्र में जाके मिल जाती है, समुद्र में जाने के बाद नाम रूप समाप्त हो, लेकिन उससे पहले नदी सबका कितना नाम है। उसी प्रकार त्रय सांख्यम योगा, कोई सांख्य को मानता, कोई योग को मानता। अब सांख्य किसको कहते हैं इधर हम लोग जानते नहीं। सांख्य शास्त्र 6 दर्शन में एक सांख्य दर्शन है, वो भी बड़ा माननीय दर्शन, उसका भी पढ़ा होता है। उसमें भी लोग आचार्य पीएचडी करते हैं सांख्य दर्शन। वो कपिल मुनि का, कपिल मुनि ने बताया सांख्य दर्शन। भागवत में आता, भागवत में कहा है, जब ब्रह्मा जी ने मनु महाराज के पास आए और जब शत्रुपा गर्भवती हुई तब वहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए आते हैं ब्रह्मा जी। कहते आपके जो संतान होगा, आपके नाम इतिहास रखने वाला, मैंने कीर्ति को बढ़ाने वाला, और इसका नाम कपिल होगा, और ये सांख्याचार्य होगा। सांख्याचार्य, और सांख्याचार्य किसको? सांख्य माने प्रकृति पुरुष का विवेक, जिसको पारक मत वाला इसको अनुसरण करते हैं। पारक मत वाला इसी का अनुसरण। प्रकृति पुरुष का विवेक, आत्मा अनात्मा का विवेक। तो प्रकृति पुरुष को विवेक, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, उसको जानना पड़ेगा, तो फिर उसका विवेक कैसा। तो प्रकृति पुरुष का विवेक वहाँ भागवत के 3रा स्कंद में कपिल भगवान माता देवहूति को उपदेश किया।
अध्यात्म योग। अच्छा, तो सांख्याचार्य क्या हो? माने सांख्य एक विषय है, सांख्य एक दर्शन है, उसका आचार्य। तब पहले तो कोई डिग्री नहीं था, तो आचार्य कैसे कहा? अभी नहीं डिग्री लेते हैं लोग, परीक्षा देते हैं, विधिवत सरकार में मान्यता प्राप्त होती है। अब पहले तो नहीं था। आचार्य के मतलब आचिनोति ही शास्त्र, शास्त्र को जानने, उस विषय को जानने वाला, उस विषय को जानने वाला आचार्य। जैसे योगाचार्य, योग को जानने वाला, वेदांताचार्य, वेदांत को जानने वाला। इसी अब जैसे मैं लिखता हूँ नादाचार्य, मान लीजिए लिख तो दिया, लेकिन उसका जवाबदेही है, जवाबदेही है। नाद के आचार्य लिख देने पर कार्ड में लिखता, कोई पूछ दिया नाद के विषय में तो, हाँ, कोई नाद के विषय में कोई कुछ पूछ दिया तो, नाद के कोई डिग्री नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई पद्धति से कोई उसका मध्यमा शास्त्री आचार्य नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें आचार्य क्यों कहा? तो उस विषय को ज्ञाता। तो यहाँ कहते हैं कि तो उस शब्द के विषय में, शब्द बिना सुरती अंधियारी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। वो शब्द ऐसा है जिस शब्द के द्वार पाए बिना हम भटका खाएंगे। इसलिए कहा परखो द्वारा शब्द को। ज्ञान चौतीस आप लोग देख लीजिएगा, संध्या पाठ के ज्ञान चौतीस, परखो द्वारा शब्द को, जो गुरु कहे विचार। अब गुरु जो बोलते हैं वो शब्द है कि वो शब्द अनुभव का शब्द है? दोनों प्रकार का शब्द। एक बाहरी शब्द मान लीजिए जो मुख से बोला जाता है, और जो मुख से नहीं बोला जाता है उसके लिए भी कब्र साहब का जो शब्द बहु अंतरा, वो तो शब्द विदेह, शब्द तो बहुत है, वो तो शब्द विदेह, जिभ्या पर आवे नहीं, निरखी परखी कर ले। वो शब्द ऐसा है जो जिभ्या में आने वाला नहीं। और हम लोग कौन से शब्द को बोलते हैं जो जिभ्या में आने वाला है, उसी को सार शब्द कहा देता है। ये सार शब्द नहीं जो हम बोल रहे हैं, सार बात, हाँ, वो सार शब्द नहीं है। तो कौन से है सार शब्द? तो कहते हैं तो है कौन से सार? सार शब्द है शिखर पर। अब देखिए वही कवि पदावली में, सार शब्द है शिखर पर, मूल ठिकाना सोए, बिना सतगुरु पावे नहीं, लाख कथे जो कोई। सार शब्द है शिखर पर। अब देखिए अर्थ लगाना, इसी को कहते पंक्ति को अर्थ लगाना। ये तो हुआ अपना भाषा में। हम लोग जब उधर इंडिया में जब प्रवचन करते हैं स्वाध्याय, तो ग्रंथ पढ़ करके तो उसको व्याख्या करना पड़ता है। उसी प्रकार ये भी स्वाध्याय है। हमारे जो गुरु परंपरा जो शब्द है उसमें व्याख्या करना, उसका लगाना, पंक्ति को लगाना पड़ता है। क्या कहे? सार शब्द है शिखर पर। अब क्या अर्थ लगाएंगे? शिखर माने, हाँ, शिखर माने क्या हो? पहाड़। हाँ, पहाड़, चोटी, चोटी कहीं पहाड़ के शिखर माने पहाड़ ही होता है। पहाड़ के शिखर माने ऊपर, ऊपर का भाग है। तो ऊपर का भाग क्या है? अब कहाँ लेंगे? वहाँ वो हिमालय पर्वत थोड़ी शिखर। हमारे शरीर के अंदर में शिखर कहाँ है? तो मस्तक। हमारा शरीर का शिखर मस्तक में। अब मस्तक के ऊपर, ठीक मस्तक के ऊपर किसको कहते हैं? जिसको ब्रह्मरंध्र, मूर्धा कहते हैं। मूर्धा के मस्तक, ठीक मस्तक ये, हाँ, यहाँ से लेके सीधा, यहाँ गले से लेके सीधे कीजिए तो कहाँ है मस्तक? यहाँ आता है ना, ठीक मस्तक।
इसी को कहते हैं द्वादश कोश बसे मरे स्वामी। द्वादश कोश। अब देखिए द्वादश कोश कैसे, द्वादश कोश बसे मरे स्वामी। मेरे स्वामी जो है वो द्वादश कोश में बसता है। द्वादश कोश कौन से कोश का है? ये कोश द्विकोश, वो कोई नहीं। अब देखिए द्वादश कोश यहाँ पर वही दीक्षा में बताया जाता है। हाँ, दीक्षा में वही बताया जाता है, उसी भेद। आप कहाँ पर बैठे हैं, वहाँ से उठिए तो 12 कोश है। 12 कोश मैंने 12 अंगुल, 12 अंगुल की इशारा करता है। कहाँ रहते हैं अभी कहाँ है? जागृत अवस्था में। और जागृत अवस्था में कहाँ है? तो भ्रूमध्य में, दोनों आँख के बीच में। नेत्रस्थम जागृतम विद्या, नेत्र में जागृत अवस्था में। नेत्रस्थम जागृतम विद्या स्वप्ने कंठम समाविशेत सुसुप्तम हृदयस्थम तो तुर्यम मूर्धनि संततम। तुर्यम मूर्धनि, मूर्धा करते हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोग नीचे गिरते हैं, रोज आना और जाना, आना और जाना, बस। वहाँ से ऊपर नहीं उठ पाते। वहाँ से ऊपर जो उठा देते हैं उसी का नाम है गुरु। वहाँ आध्यात्मिक गुरु, वहाँ से शुरू होता है। यहाँ से नीचे तो सबको आता है। अभी जागृत में है और सपना में चले जाए, सब खाएंगे पीएंगे, सब कुछ सपनाते हैं। उसके लिए कोई पढ़ाई है? साधना करना पड़ेगा। हाँ, सपना में जाने के लिए कोई साधन भजन नहीं है, कुछ अभ्यास, कोई प्रयास नहीं है। सुषुप्ति में तो और भी, और वही सुषुप्ति नहीं होती, लोगों को तो नींद नहीं आते, पागल होते हैं सुषुप्ति में। फिर सुषुप्ति से सपना, सपना से जागृत, जागृत से सपना, वही घड़ी की सुई जिसे घूमते हैं। लेकिन तुर्यम मूर्धनि संस्थितम, मूर्धा, तो जहाँ हम जागृत में बैठे हैं वहाँ से 12 अंगुल की इशारा ठीक मस्तक में आता। वहीं पर कहते हैं 10वां द्वार। वहीं पर गए। भजन में तो गाते हैं एकदम आसानी से। क्या गाते हैं? त्रिकुटी में है करवे गुरु के अरजिया है, घूमी रे घूमी ना। उसी भजन में आप लोग सुने, त्रिकुटी में छानला दुकानिया है। त्रिकुटी में छानला, कौन से दुकान छाना है? कौन से दुकान है वहाँ? उस दुकान को पहचान में आ गया तो समझ में सारी बात समझ में। भजन में सारा, हमारे जो कबीर पंथ में जो भजन सब है वो धर्मदासी परंपरा का, अधिकतर धर्मदासी परंपरा के संत लोग जो लिखे हैं भजन, उसमें ज़्यादा है। अनुराग सागर में है, अनुराग सागर में भी सारा है, बीजक में भी है। लेकिन बीजक को लोग तोड़ मोड़ के अपने ढंग से किधर से किधर अर्थ लगाते हैं। लेकिन कबीर साहब के, मैं कीटानी के साथ बोलता हूँ, कीटानी के साथ कबीर साहब के पद को अर्थ लगाने के लिए अनुभव के कुआं में डूबना पड़ेगा। बिना अनुभव, बिना आंतरिक अनुभव के बिना अर्थ लग ही नहीं सकता। अब यही कहते हैं ना, ये सार शब्द है शिखर पर, मूल ठिकाना सोए। सार शब्द कहाँ है? शिखर में, मैंने मस्तक में। मूल ठिकाना सोए, बिन सतगुरु पावे नहीं, लाख कथे जो कोई। तो कहा शब्द सब कोई कहे, शब्द लिखे नहीं कोई। और सार शब्द यही लिखी पड़े, छत्र धनी है सोए। फिर सार शब्द की बात है। सार शब्द जिसको लिखने में आ गया, हाँ, सार शब्द जिसको लिखने में आ गया, छत्र धनी है सोए, वही धनी है। अब धनी माने तो एक धन का धनी है, पैसा का धनी है, कोई विद्या का धनी है, कोई ज्ञान का धनी है, कोई बल का धनी है, हाँ, कोई इज्जत मान प्रतिष्ठा का धनी है। वो कौन से धनी है? ये धन कभी नाश होने वाला नहीं है, न कोई चुराने वाला। तो छत्र धनी है सोई, सार शब्द है शिखर पर, मूल ठिकाना सोई। हाँ, एक
यहाँ बिन सदगुरु पावे नहीं लाख पति। तो ये जो इशारा बताया वहाँ, उसी को त्रिकुटी, उसी को दसवां द्वार, उसी को ब्रह्मरंध्र, उसी को सब कुछ कहते हैं। और वहीं पर अब देखिए नाम की विषय में आता है। नाम क्या है? नाम भेद जो जानी है सोई वंश हमार, और नहीं तो दुनिया बहुत है बूढ़ मुआ संसार। जिसने नाम का भेद को जान लिया वही मेरा वंश है। कबीर साहब वंश जोड़ कहते ना, वचन वंश, हाँ वंश कहती। वंश के मतलब हमारा संतान। कबीर साहब किसको कहते हैं? मेरा संतान, जिसने नाम को भेद को जाना है। अब भेष तो पहनने के लिए सबको पहनते, वो अलग चीज है, लेकिन नाम भेद जो जानी है सोई वंश हमारा, नहीं तो दुनिया बहुत है बुढ़ संसार। वो नाम कैसे जानेंगे? तब कहते अंधे सूरत नाम भी नहीं जाने, लोग द्वीप कैसे पाते। वो नाम को कैसे जानेंगे? अंधे सूरत है। हाँ अंधे सूरत, अब देखिए अंधे सूरत है, फिर यही पर बोला तो शब्द बिना सरती अंधेरी। सूरत अंधेरा कैसा है? तो शब्द को नहीं जानते, शब्द को नहीं। तो वो जो आंतरिक जो शब्द है, वो शब्द को लखे बिना आपको अर्थ ही नहीं लगेगा। इसीलिए कहा शब्द बहु अंतरा, वो जो शब्द विदे आज जिभ्या पर आवे नहीं, निरखी परखी करने। जिभ्या में आने वाले शब्द नहीं, वो निरख परख में आने वाले, उसको कहते परख। परख जो आया परखने का, हम भी पारक को मानते हैं, लेकिन खाली गलत होती वाला पारक नहीं, अनुभव में उतारना पड़ेगा। पारक के मतलब अनुभव से आप परख लीजिए। अनुभव में परख में आ गया तब का सर्वहु को जाने सो तो सर्वहु सो न्यारो रहे, सोई गुरु रूप निज पारक लगाए। पारक शब्द तो वही कबीर साहब की पंक्ति में है पारक। पारक है तो उसी में से किसी ने पारक को मान लिया, किसी को कोई ने किसी को मान लिया, कोई किसी को मान लिया। अच्छा समय हो गया 22 मिनट। तो कहने का तात्पर्य है जो गुरु क्या देते हैं, यहाँ कहा जोई जोई ध्यावत सोई फल पावत न। नम नकार चतुरा, वही राग में बताया, नम नकार चतुरा श्री गुरु चरण तन मन निर्मल भव निस्तरण, जोई जोई ध्यावत सोई फल पावत, जनन मरण दुख निस्तरण। जो कोई ध्यान करेंगे, जोई जोई ध्यावत सोई फल पावत, जनन मरण भव दुख निस्तरण, तो वो फल प्राप्ति कर लेते हैं और इस जन्म मरण के चल छूटते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है जो गुरु वो चीज़ देते हैं, गुरु वो चीज़ देते हैं, वो वही बात कहा आप ही गुरु कृपा किन्ना निर्गुण अलग लगाई, और सहज समाधि उन्होंने जागे सहज मिले रघुराई। दूसरे हफ्ता में सहज समाधि उन्मुनि के विषय में हम चर्चा करेंगे। बोले श्री सद्गुरुदेव की।